जैसे मैं आपको डेली हम लोग का कुछ ना कुछ कंसल्टेंसी तो आती ही रहती है कहीं ना कहीं, ठीक है, नोन के लोग हैं कुछ भी। आप देखेंगे बेसिक चीज़ों का आपका क्लियरिटी होगा, जैसे हमने अभी क्या बोलते हैं शायद नौतारा वाली क्लास में, फाउंडेशन वाली क्लास में भी ये चीज़ शेयर की थी। जैसे हमारे पास रिसेंट में मतलब कंसल्टेंसी आ रही थी, जो दो कंसल्टेंसी थी इंपॉर्टेंट, फिर दो लोगों का कंसल्टेंसी था। एक ने पूछा कि हमारा पेमेंट फंसा हुआ मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो आप दो अलग अलग चीज़ों को एनालाइज कीजिए कैसे, ठीक है? हो सकेगा हमारे पास चार्ट होगा, हम शेयर कर देंगे इसी क्लास के अंदर। आप देखिए, मान लेते हैं दो लोगों ने हमसे क्वेरी किया, ठीक है, एक का पेमेंट का था, ठीक है। तो आप दो अलग अलग चीज़ें देखिए। अब उनसे ये उनका जो क्वेरी था कि भाई हमारा पेमेंट है, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया किसी काफ़ी बड़ा पेमेंट था, तो किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी से मिल के भी आए कि इनसे मिलकर आए, आप बताइए काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अभी वो चार्ट ढूंढना पड़ेगा, तो कल शेयर कर देंगे अगर होगा तो, ठीक है। तो उसमें जो है लियो लगन का चार्ट आया था, लगन में केतु था, हमें याद है अच्छे से, ठीक है। उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा, अभी रिसेंट का ही है, 1 वीक या 10 डेज। तो हमने कहा भाई आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उनका ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, मतलब उनका कहना था भाई हम इतने पावरफुल आदमी से मिल के आए हैं, तो क्या ये बिल्कुल भी कुछ नहीं करा पाएंगे। हमने कहा एफर्ट लगाएंगे 2-3 बार, आप देखिए, ठीक है, तो लेकिन होगा कुछ नहीं, काम आपका नहीं होगा, पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत आपको स्ट्रगल आएगा इसमें, ठीक। तो पूरा चार्ट हमको नहीं याद आ रहा, लगन में लियो लगन का चार्ट था, केतु लगन में था, हम शेयर करेंगे, देख ढूंढना पड़ेगा उसको कल, ठीक है। तो अब क्या था, हमने कहा 2-3 बार ये कोशिश करेंगे, उसके बाद जो है करा वरा नहीं पाएंगे। बात क्लियर हो गई। अब क्यों, क्योंकि लगन में केतु था, केतु एक रेट्रो प्लैनेट है, आप देखिए बेसिक। तो रेट्रो प्लैनेट हमेशा मल्टीपल उसमें इवेंट देते हैं, मल्टीप्लिसिटी दिखाते हैं। तो हमने उनसे कहा 2-3 बार ये एफर्ट लगाएंगे, ये होगा, लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो 2-3 बार आपका है कि हाँ एफर्ट लगाएंगे, कोशिश तो करेंगे, बट करा नहीं पाएंगे, वो केतु से है। ठीक उसी दिन एक दूसरा चार्ट आया, उस समय भी जो है लियो लगन का ही चार्ट बना, ठीक। अब वो हेल्थ का प्रॉब्लम था, ठीक है। उन्होंने कहा कि मदर को हार्ट अटैक है, ठीक होंगी कि नहीं होंगी, ठीक। अब उसमें आप देखिए, अब स्टेप बाय स्टेप प्रिडिक्शन कैसे होता है, ठीक। उसमें भी हमने केवल बेसिक यूज किया, और हमने उनसे कहा कि देखिए आपकी मदर को पहली बार अटैक नहीं आया, पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो उन्होंने डिनाई किया कि नहीं पहली बार ही आया, उनकी गलती नहीं थी, नहीं पता रहा होगा, ठीक। फिर हमने कहा कि आप ऐसा है जहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हो ट्रीटमेंट नहीं सही है, डॉक्टर से किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। तो उन्होंने कहा हमने सभी लोगों से पूछा, यहाँ के बेस्ट डॉक्टर है, ठीक है। हमने कहा ठीक है, हमारा काम था बता देना। फिर भी हमने कहा कि आपको जो है 2 दिन के बाद कम से कम कुछ रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा फिर से 4-5 दिन तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसके बाद फिर जाके रिलीफ मिलेगा, और फिर उसके बाद हमको लगता है ठीक हो जाएंगी। पूरी तरीके से ठीक होने में इनको 4-5 महीने तो लगेंगे, ठीक। उन्होंने अगले दिन फिर उन्होंने बताया कि भाई डॉक्टर हमने चेंज कर लिया, क्योंकि उस डॉक्टर ने खुद ही मना कर दिया था कि हम नहीं कर पाएंगे अब ट्रीटमेंट। तो आपकी बात सही निकली, वो दूसरी जगह चले गए। फिर उन्होंने कहा लेकिन डॉक्टर ने कहा कि भाई इनको पहले भी अटैक आ चुका है, चाहे माइनर आया होगा आपको पता नहीं चला होगा, ठीक है। तो वो भी बात ठीक है आपकी। अब वो दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, जिस दूसरे डॉक्टर के पास ले गए उसने भी मना कर दिया, उनका भाई पॉसिबल नहीं है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन, तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करें, अब तो डॉक्टर ही मना कर दे रहे हैं, तो अब इनको घर ले जाना पड़ेगा। तो वो घर ले आए उनको, चले अब घर में ही रखना है, जो मेडिसिन है यही सब चलेगा, बट डॉक्टर ने मना कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक। तो हमने कहा भाई देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस की बात है कि आपको प्रैक्टिस कितना, होने को कुछ भी हो सकता है। हमने कहा देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात ये फैक्ट है कि हमें तो जो चार्ट में दिख रहा हमने वो बता दिया, डॉक्टर ने अपना काम कर दिया। हमको ये दिख रहा है कि अभी ये सरवाइव करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि डेथ जैसा सिचुएशन, सरवाइव करेंगे, और हमने आपको टाइम लाइन भी बता दिया, 2 दिन बाद इंप्रूवमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद 4-5 दिन के लिए फिर से तबीयत खराब होगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा आप देखते हैं, डॉक्टर तो मना कर रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा देखते हैं, अब क्या बताएं भाई, जो बताया वो समय आने पता चलेगा। अब हमने अपना काम कर दिया, डॉक्टर ने अपना काम कर दिया, ठीक है, हमने तो जो देख रहा था वही बताया ना। वो घर ले आया, उसके बाद एक दिन बीता, दूसरे दिन फिर हमने उनसे पूछा, तो जब ठीक 1-2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हाँ रिलीफ तो मिल गया हार्ट अटैक में, कि मतलब हार्ट अटैक मतलब मेडिसिन तो चली रही, तो कहने लगे अभी कुछ चाय पानी पी रहे हैं, खाना भी थोड़ा थोड़ा खाया, ठीक। वो हो गया, उसके बाद 2 दिन बीता, तो हमने कहा अब 2 दिन बाद क्या होता है देखते हैं, ठीक। 2 दिन बाद फिर हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि तबीयत काफ़ी थोड़ा सा खराब हुई है, ठीक है, अनकंफर्टेबल फील करें, आज थोड़ा और ज़्यादा खराब लग रहा है,
यदि आज तो कह भी रही थी कि भाई लोग हार्ट अटैक आता है तो एक बार में एक्सपायर हो जाते हैं, हम पता नहीं कैसे बचे हुए हैं। ठीक है, तो हमने कोई बात नहीं 4-5 दिन देखिए, कहने लगे भी 4-5 दिन आपने कहा है, तो आप देखिए 2 दिन हमने रिलीफ के लिए कहा था, 2 दिन फिर से रिलीफ भी मिल गया, फिर 2 दिन बीतने के बाद फिर से तबीयत खराब हो गई, और उसमें भी 2 दिन हो चुका है, अभी 3-4 दिन और देखते हैं। तो अब आप देखिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रिडिक्शन है इस तरीके से, और इसमें पूरा बेसिक का ही यूज, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत एडवांस टेक्निक ऐसी कोई यूज की है, सिर्फ हाउस साइन प्लैनेट को लेकर ही। ठीक है, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और आप बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, जो आप उलझे रहते हैं मेलेफिक यहाँ बैठा है, बेनिफिक यहाँ बैठा है, हमारा तो 6 से 12 का लॉर्ड चला गया, ये हो गया ऐसा हो गया, तभी आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे। बार बार इसको बताने का रीजन ये है। ठीक है, अब हम लोग चूंकि डेली बेसिस पे कंसल्टेंसी कर रहे हैं, नहीं डेली तो मतलब रेगुलर कंसल्टेंसी तो आती ही है। ठीक है, उसमें बहुत सारी सही भी होती, बहुत सारी गलत होती, बहुत सारी गड़बड़ भी हो जाती है, ऐसा कोई गारंटी थोड़ी है कि जो है सब सही होती, लिखे गड़बड़ वाली बहुत सारी है, तो उसकी तो उसमें ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि जो है नहीं नहीं हम सब सही बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम तो वो शेयर करेंगे, हाँ वाकई अगर कुछ अच्छा है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप समझिए। तो वो प्योर बेसिक का ही खेल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको कुछ सीखने की अलग से जरूरत नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिए। और खुद को हमेशा एक्सप्लोर करते रहिए, रिस्क देखिए, प्रिडिक्शन में रिस्क तो आपको हमेशा लेना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क हमेशा लेना पड़ेगा, आप चाहे जो समझ के लीजिए, जैसे मान लेते हैं आज ही किसी स्टूडेंट ने चार्ट का स्क्रीनशॉट भेजा, उनके कोई नोन में, तो उन्होंने कहा कि इनकी सोने की चेन खो गई है। ठीक है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, अब उन्होंने हमको स्क्रीनशॉट भेजा, हम भी अपना बिजी थे, थोड़ी देर बाद जब फ्री हुए तो देखा। तो जब हमने देखा तो हमने उनको मैसेज किया, हमने कहा चेन तो मिल जाएगी। ठीक, अच्छा ये बात तो ठीक हो गई, हमने तो मैसेज तो कर दिया। ठीक है, उन्होंने मैसेज देखा नहीं थोड़ी देर तक, फिर हमको दिख रहा था कि ये तो अभी मिल जानी चाहिए, समझिए आप। तो हमने उनको कॉल किया। ठीक, हमने उनको कॉल किया ये पूछने के लिए, हमने कहा चेन मिली कि नहीं मिली। ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ सर चेन मिल गई। हमने कहा यही कंफर्म करना था, हमने कहा हमने आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं दिया कि मिल जाएगी। ठीक है, फिर हमने कहा कि एक बार कंफर्म करते हैं मिली कि नहीं मिली, क्योंकि हमको दिख रहा है अभी मिल जाएगी। कहा नहीं सर मिल गई, लेकिन अब वो टाइम नहीं मिला आपको बताने का, हमने सोचा था जब आराम से बैठेंगे तो डिस्कस करेंगे आपसे चार्ट पे कि कैसे हुआ। तो टोटल देखिए आपके रिस्क पे ऊपर है। प्रिडिक्शन में आप कितना रिस्क ले पाएंगे, आप उसी तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप रिस्क लेने से डरेंगे तो भाई वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, रिस्क तो आपको लेना, रिस्क हर चीज में है, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है, कम या ज्यादा। लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर बेस पे, कम से कम डेली एक चार्ट देखिए, तब आप कर पाएंगे। ठीक है, और बिना इन्फ्लुएंस हुए, जैसे कि मान लेते हैं पहले केस में उस आदमी ने कहा हम तो बड़े पावरफुल आदमी से मिल के आए, तो आपको कोई इससे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं, नहीं तो आप ये सोचें कि अरे पावरफुल आदमी से मिल के आया तो इसका तो काम हो ही जाना चाहिए, तो आप उसके बेस पे अपना प्रिडिक्शन मॉडिफाई कर दें। या दूसरे आदमी ने कहा कि जो है हमें हमें तो सब डॉक्टरों ने मना ही कर दिया। ठीक है, तो उससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना, आपको अपना काम करना है, वो अपना काम कर रहा है, आपका काम है प्रिडिक्शन देना जो आपको दिख रहा है। ठीक है, उस आदमी का काम अपना है जो उसने दिया, अगर आप थोड़ा भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे इन चीजों से तो आपका प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा। भाई आपके दिमाग में आ सकता है भाई सब डॉक्टरों ने जब मना कर दिया तो अब तो ये आदमी वैसे ही नहीं बचेगा, हम कह रहे हैं कि बच जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सिचुएशन क्रिटिकल होगी। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप थोड़ा रिस्क लीजिए, अब देखा जाएगा समय के साथ क्या होता है। खासकर हेल्थ वाली क्वेरीज में ये चीजें ज्यादा होती हैं, आपको इस तरीके के डाउट जो है हेल्थ वाली क्वेरी में ज्यादा आएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए आप, कि इन्फ्लुएंस नहीं होना है एक्सटर्नल चीजों से, कि किसी ने बता दिया अरे ऐसा हो गया, नहीं, आपका प्रिडिक्शन, आपको अपने प्रिडिक्शन पे टिके रहना है। इस तरीके की चीजें आपके पास डेली बेस पे आएंगी, लोग बताएंगे, भाई हर कोई अपनी तरह से एफर्ट तो लगा ही रहा है। अब जैसे उन्होंने ये भी कहा हेल्थ को लेके, कि उनके कुछ नोन में तांत्रिक वांत्रिक है, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने कहा कि अब तो माता जी के मोक्ष का समय आ गया है। तो हमने कहा अब देखते हैं क्या होगा, अब हमने अपना काम कर दिया, हमने आपको बता दिया, अब आप अपना कीजिए, देखते हैं, हमको तो नहीं दिख रहा है ऐसा। ठीक है, अब वो समय आने पे ही पता चलेगा, अब 3 चीजें सही हो गई बता दी, जो आगे होगा सही या गलत वो भी पता चल जाएगा, बचेंगे नहीं बचेंगे। ठीक है, तो लेकिन आपको उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना कि डॉक्टर ने मना कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। ठीक है, वो अपनी तरह से बता रहे हैं, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक, कि अब इतने लोग कुछ कह रहे हैं तो आप ये सोचें कि अरे भाई हम ही ऐसा कैसे हो सकता है। इन चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी ऐसा होगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा, फिर आप ज्यादा एक्सटर्नल चीजों से इन्फ्लुएंस होंगे।
और तब आपका प्रिडिक्शन गलत होने के चांस ज्यादा है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप प्रिडिक्शन करें, इस चीज का ध्यान रखिए, हमेशा इसी तरीके से चलना है। ठीक। और वो तभी होगा जब रेगुलर बेस पे आप प्रिडिक्शन करते, सॉरी, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है। अगर आप रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तब ऐसी चीज नहीं होगी, वो किसी भी प्रोफेशन में। ठीक है। इसमें थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बाकी किसी में कम हो सकता है, बस इतना आप समझ लीजिए। ठीक है। और कोई भी टेक्निक है वो आप जब रेगुलर उसको यूज करेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कितना काम करेगी कितना नहीं। ठीक। तो हम बात कर रहे थे सन की, जितने रिसोर्सेज हैं वो आपके सन के अंडर में आते हैं। तो जब भी आप चार्ट देखिए, हमने पहले ही कहा कि लगन से, मून से और कारक से, तीनों जगह से एनालिसिस कीजिए। ठीक है। मान लेते हैं आप मैरिज देख रहे हैं, तो लगन से सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड, मून से सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड, और मैरिज का कारक वीनस है, वीनस से सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड, तीनों को देखिए। तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगा। ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है लोगों को, अरे सर एक जगह से कुछ दिख रहा है, दो जगह दूसरी जगह से कुछ दिख रहा है, तो कंफ्यूज हो गए। नहीं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, उसका कंपेरेटिव स्टडी कीजिए तीनों जगह से। कहाँ से आपको चीजें पॉजिटिव दिख रही, कहाँ से निगेटिव दिख रही, उस कंपेरेटिव स्टडी के बेस पे आप कंक्लूजन निकालिए कि भाई क्या होगा। तो तभी आप कर पाएंगे। उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि लगन से देखिए, मून से देखिए, सन से देखिए। लेकिन एटलीस्ट सन से आप देखिए या ना देखिए किसी चीज के लिए, लेकिन जो है क्या कहते हैं, लगन से, मून से और कारक से तो जरूर देखिए, ये समझिए। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हम लगन चार्ट देखते हैं उसी तरीके से हम मून चार्ट भी देखते हैं, चंद्र कुंडली। ठीक है। 12 के 12 हाउस अलग अलग हम स्टडी करते हैं। ठीक उसी तरीके से सन से भी अलग अलग हाउस का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, उनके भी अलग अलग मीनिंग है। ठीक है। हालांकि वो इस क्लास का पार्ट नहीं, लेकिन ठीक है, अब डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग कर भी लेंगे। ठीक है, उस पर पहले एक बार वेबिनार लिया था। ठीक है। लेकिन आज उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी हम यही डिस्कस करेंगे कि सन अलग अलग साइन में है, अलग अलग आदित्य के हिसाब से क्या रिजल्ट होंगे। ठीक। तो आप देखिए, सन अलग अलग, सन अगर आपका जहां बैठा है वहां से जब आप 12 हाउस का इंटरप्रिटेशन करेंगे, या जिस तरीके से आप लगन चार्ट देखते हैं वैसे ही सन से चार्ट आप देखेंगे, तो हर एक हाउस का अपना मीनिंग है, हर एक हाउस का अपना सिग्निफिकेशन है। ठीक है। लेकिन थीम आपको ये ध्यान रखना है कि सन आपके रिसोर्सेज को ही दिखाता है। तो सन से अलग अलग हाउस अलग अलग एरिया में आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं वो देने वाला आपको सन है। ठीक है। उसको सस्टेन करने का काम मून करता है, ये समझिए। दशा में भी जब एनालिसिस करते हैं तो भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। बहुत सारे लोग इसको इसी तरीके से यूज करते हैं कि महा लगन से आप, सॉरी, सन से देखेंगे दशा कौन सी चल रही, मून से देखेंगे और लगन से देखेंगे, वो भी एक प्रिंसिपल है। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिए कि सन से जब भी आप जो भी हाउस का एनालिसिस करेंगे, आप ये ध्यान रखिए कि सन से अलग अलग हाउस बताते हैं आपका क्या बोलते हैं, क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास अवेलेबल। जैसे फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ का है। ठीक। फर्स्ट हाउस बताता है आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ठीक है। तो आप ये समझिए, सन जहां बैठा है, जिस भी हाउस में जिस राशि में बैठा है, ठीक है, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सन जिस हाउस में बैठा है या जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड अगर एफ्लिक्शन में हो तो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा रहेंगी, कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम देता रहेगा, हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि सन कारक है आपके फर्स्ट हाउस का, आपकी हेल्थ का। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा क्लास आ रहा है दशा के ऊपर। ठीक है, कि दशा एनालिसिस कैसे करें। बहुत टाइम से स्टूडेंट कह रहे थे कि सर दशा पे कोई क्लास लाइए। तो ये क्लास हम लोग ला रहे हैं, जो कि 16 मार्च को स्टार्ट होगा, और 7 डे का क्लास है। 16 मार्च से स्टार्ट होगा, 7 डे का क्लास है, 7 PM से 8:30 PM के बीच में क्लास होगा। आपको रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट और PDF सब कुछ मिलेगा। और क्लास का जो भी डिटेल है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसका प्राइस है, उसके कंटेंट है, सब कुछ। और जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डेस्टिनी स्टार का 9990369555। उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, कैसे एनरोल करना है, क्या पेमेंट है, और पेमेंट डिटेल सब कुछ। इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का एनालिसिस कैसे करना है किसी भी इवेंट के टाइम करने के लिए। उसके अलावा हम देखेंगे कौन सी दशा आपके लिए अच्छी होगी, कौन सी दशा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कौन सी दशा मेलेफिक है, कौन सी बेनिफिक है, शुभ अशुभ जो रिजल्ट होते हैं वो कैसे हम एनालिसिस करेंगे, कौन सा टाइम पीरियड आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है, कब
आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो कैसे एनालिसिस करें, ये सब हम देखेंगे। इसमें बहुत सारे टेक्निक हम लोग दशा की यूज करेंगे, स्पेशली दशा लगन का टेक्निक, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ लगन और नवमांश को कंबाइन करके कैसे दशा को एनालिसिस करें, डिविजनल चार्ट में दशा का क्या रूल होता है वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे दशा लगन का टेक्निक, दशा लगन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक कॉन्सेप्ट होता है दशा बाह्य कि मतलब हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, लगन से महादशा लॉर्ड का प्लेसमेंट कहाँ है, फिर वहां से उतने आगे हाउस और काउंट करके वो हम देखेंगे। इसी तरीके से महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड तक का पोजीशन क्या है, फिर जितने हाउस आगे बैठा है अंतरदशा लॉर्ड, वहां से उतने हाउस और आगे काउंट करके वो क्या रिजल्ट देगा, ये सारा हम देखेंगे और डिटेल में कवर करेंगे ये दशा के कॉन्सेप्ट को, इसके साथ साथ क्लासिकल रेफरेंस के साथ। और इसमें जो है दशा के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर रेमेडी कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो ये एक डिटेल क्लास होने वाला है। नवतारा चक्र के बेस पे दशा का एनालिसिस कैसे करना है, कौन सी दशा अच्छी होगी, कौन सी प्रॉब्लमेटिक होगी, किस प्रकार से दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा का यूज करके इवेंट टाइम करना है, वो भी हम देखेंगे। तो ये डिटेल क्लास है, तो आप सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। आप डेस्टिनी स्टार के नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, और जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सन जिस राशि में बैठा है, उस राशि के लॉर्ड अगर हैवी एफ्लिक्शन में है तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देगा हमेशा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ का है, तो वहां पे आपके पास हेल्थ के लिए कौन से रिसोर्सेज है वो दिखा रहा है सन। या आप ये कह सकते हैं कि सूर्य कुंडली जो होती है, जो सन से अलग अलग हाउस, वो हम वेल्थ के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो अब हर जगह वेल्थ पैसे की नहीं होती, तो जहां सन बैठेगा वहां पे क्या वेल्थ है कि आपके पास हेल्थ के लिए कौन से रिसोर्सेज हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, खराब रहेगी। तो आप देखिए सन साइन का लॉर्ड, सन जिस राशि में बैठा अगर उसका लॉर्ड एफ्लिक्शन में है तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। इसीलिए आप देखिए सन का कनेक्शन अगर आपके लगन से हो जाए, यानी फर्स्ट हाउस से हो जाए, बाय कंजंक्शन, बाय लॉर्डशिप या दृष्टि से, तो नेटिव का इन जनरल हेल्थ अच्छा ही रहता है, प्रोवाइडेड कि एफ्लिक्शन कितने हैं आपके फर्स्ट हाउस में, ये भी देख लीजिएगा। बट इन जनरल वो सपोर्ट करेगा आपकी हेल्थ के लिए। या कई बार आप देखेंगे, मान लेते हैं हेल्थ प्रॉब्लम तो है, मान लेते हैं आपका जो है कैंसर लगन है, ठीक, वहां पे एफ्लिक्शन है लेकिन वहां पे सन भी बैठा हुआ है या सन की दृष्टि है, तो हो सकता है हेल्थ आपकी उतनी अच्छी ना रहे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ये आदमी अपनी हेल्थ को लेके अवेयर रहेगा, अटेंटिव रहेगा कि अच्छा डाइट है, अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छी हैबिट हमको फॉलो करनी है। ठीक, अब यहां से आप क्या समझे, सन कारक है फर्स्ट हाउस का आपको। ठीक है, देखिए पहली चीज जो हमने कही थी वो अलग थी कि सन जिस राशि में बैठा है, यानी सन जिस हाउस या राशि में, उसको आप लगन की तरह ट्रीट कीजिए, तो वहां से 12 हाउस आप देखिए। ठीक है, तो वो एक तरीके का आपका सूर्य कुंडली हो। तो सन जिस राशि में बैठा है अगर उसका लॉर्ड हैवी एफ्लिक्शन में है तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम तो देगा कुछ ना कुछ। ठीक है, दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो आपका लगन है यानी फर्स्ट हाउस है, ठीक है, अगर उससे सन का कनेक्शन है लगन या लगन लॉर्ड से, ठीक है, स्पेशली लगन से, तो इन जनरल नेटिव का हेल्थ अच्छा ही रहता है। मान लेते हैं आपका कैंसर लगन है और सन फर्स्ट हाउस में बैठा है या दृष्टि डाल रहा है, ठीक है, या सन ही फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो जाए जैसा कि लियो लगन के लिए होता है, तो नेटिव का हेल्थ अच्छा ही रहेगा। ठीक है? लेकिन अब मान लेते हैं आप कह रहे हैं कि फर्स्ट हाउस और फर्स्ट लॉर्ड में बहुत हैवी एफ्लिक्शन है, तो फिर तो मान लेते हैं हेल्थ प्रॉब्लम है नेटिव को, लेकिन एटलीस्ट ये आदमी अटेंटिव रहेगा, अवेयर रहेगा हेल्थ को लेके कि अच्छी हैबिट फॉलो करनी है, अच्छा लाइफ स्टाइल फॉलो करना है, इसको नॉलेज होगा इन चीजों। जरूरी नहीं कि उनकी हेल्थ अच्छी हो, हम ये नहीं कह रहे एफ्लिक्शन है तो हेल्थ खराब हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट आदमी अटेंटिव तो रहेगा, क्योंकि सन आपके वेल्थ को दिखा रहा है, रिसोर्सेज को। तो अगर सन का कनेक्शन फर्स्ट हाउस से है तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक, अब सन कारक है फर्स्ट हाउस का, ये भी समझिए। ठीक, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि सन जो कारक है हेल्थ का, अगर वो फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड है, तो फर्स्ट हाउस हेल्थ का है तो आप अपनी हेल्थ को लेके अवेयर है, एटलीस्ट अटेंटिव है। यही प्रिंसिपल आप किसी भी हाउस पे अप्लाई कर लीजिए कि उस हाउस का कारक अगर उस हाउस से किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, बाई कंजंक्शन या लॉर्डशिप या दृष्टि, तो उस एरिया में एटलीस्ट आप अवेयर तो होंगे। प्रॉब्लम आ रही लेकिन आप अवेयर रहेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है या कैसे इसको हैंडल करना है। जैसे मान लेते हैं सेवंथ हाउस, वीनस सेवंथ हाउस या मैरिज का कारक है, अगर वीनस सेवंथ हाउस से कनेक्टेड है बाई कंजंक्शन या बाई लॉर्डशिप या बाई दृष्टि,
तो एटलीस्ट नेटिव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू पे से जो है आप देखिए अवेयर तो रहेगा। अगर वहां एफ्लिक्शन नहीं है तो अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं एफ्लिक्शन है 7th हाउस 7th लॉर्ड पे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, लेकिन कारक वीनस का वहां पे कनेक्शन है 7th हाउस से किसी भी तरीके से, तो नेटिव अवेयर तो रहेगा कैसे रिलेशनशिप को हैंडल करना है। या उसके पास आप कह सकते हैं कि वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है जिससे वो अपने रिलेशनशिप को हैंडल कर सकता है या इंप्रूव कर सकता है। तो किसी भी कारक का अपने हाउस से कनेक्शन अच्छी बात है, वो आपको वहां पे एटलीस्ट अवेयर बनाएगा उन चीजों को लेकर। ठीक। इसीलिए आप देखिएगा जब भी लगन जो होता है आपका, या फर्स्ट हाउस जो आपके चार्ट है उससे सन का कनेक्शन है, एटलीस्ट डायरेक्ट कनेक्शन, वहां पे सन बैठ जाए, दृष्टि डाल दे, या लियो लगन जैसे होता है, तो इन लोगों के पास ऑटोमेटिकली आप देखिए हेल्थ का अच्छा नॉलेज होता है। ये अवेयर रहते हैं खुद से, ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, ये करना है, वो करना है, आप इनसे पूछिए। वैसे मैंने ज्यादातर देखा है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत फिट रहते हो। ठीक है, प्रॉब्लम तो रहता है इनको कुछ ना कुछ है। अब वो डिपेंड करेगा एप्लीकेशन, लेकिन मैंने देखा अवेयर बहुत रहते हैं, योग करना है, ये डाइट लेनी है, ये खाना है, ये पीना है। आप इनसे पूछ के देखिए, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि जिनका सन जो है लगन में बैठे, लगन पे दृष्टि डाल दे, या क्या बोलते हैं, लगन की बात कर रहे हैं, लगन लॉर्ड की नहीं, या लगन पे दृष्टि डाल दे, लगन में बैठे, या लगन का लॉर्ड है खुद लियो लगन मामूली, ये लोग अवेयर बहुत होते हैं। आप में से किसी का होगा या आपके चार्ट में, तो आप देखिएगा इस चीज को। तो वहां पे प्रॉब्लम है हेल्थ की, लेकिन अवेयरनेस बहुत है, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं हर एक चीज के लिए। ठीक है, और इनको अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मिल भी जाता है, इनको अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल मिल जाते हैं। आप देखिए इनको फैसिलिटी या डॉक्टर हमेशा, या मेडिकल फैसिलिटी हमेशा इनको अच्छे मिलते हैं। हाँ, या बहुत सारे लोग देखेंगे पैसा भी है, सब कुछ भी है, लेकिन फिर भी उनको अच्छे डॉक्टर या अच्छे जो है फैसिलिटी नहीं मिल पाता, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं। ठीक। दूसरा केस क्या कहता है, अगर यही सन का कनेक्शन लगन लॉर्ड से हो जाए, ठीक है, मतलब लगन लॉर्ड के साथ सन बैठा है आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ, या म्यूचुअल दृष्टि है लगन लॉर्ड और सन की आपस में। ठीक है, ठीक, किसी भी तरीके से या परिवर्तन में जैसा भी है, तो ये अवेयर तो नहीं होते, इनको नॉलेज नहीं होता है हेल्थ का, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा ये सीख जाएंगे, या किसी थर्ड पर्सन के या थर्ड पार्टी या किसी और के गाइडेंस से धीरे धीरे सीख जाते हैं। ठीक है, मतलब इनको एटलीस्ट एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अब वो गाइडेंस या टीचर कोई भी हो सकता है। ठीक है, चाहे आप सोशल मीडिया से सीखें, आपको कोई थर्ड पर्सन जो है आपको गाइड कर दे, जो भी है, लेकिन ये उतने अवेयर नहीं होते शुरू से जितना कि सन का कनेक्शन अगर फर्स्ट हाउस है तब नेटिव होता है। तो ये मैंने देखा कि समय के साथ वो सीखते जरूर हैं। ठीक। तो यहां से दूसरा प्रिंसिपल आप समझिए, किसी कारक का कनेक्शन अपने हाउस से, तो बाय डिफॉल्ट आप वहां अवेयर है। ठीक है, अगर किसी हाउस के कारक का कनेक्शन उसके लॉर्ड से है, तो समय के साथ आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, जब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए होगा वहां पे जो है उस चीज को सस्टेन करने के लिए। तो केवल ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सन को देख रहे हैं, आप किसी भी हाउस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिलेशनशिप में कर सकते हैं वीनस को लेके 7th हाउस और 7th लॉर्ड पे, सैटर्न करियर का कारक है 10th हाउस और 10th लॉर्ड पे, उसको अप्लाई कर सकते हैं। जुपिटर वेल्थ का कारक है तो सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बहुत ही बिगिनर है तो प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि हम तो ये एक्सपेक्ट करेंगे हमको सारे लोग ही पुराने दिख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम ऐसी चीज डिस्कस कर ले रहे हैं, वरना हम सीधे सीधे पढ़ा देंगे। जो 12 आदित्य है इतना हमको वो नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग पुराने बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वाकई कुछ काम का पढ़िए। ठीक है, ये समझिए। ठीक, तो इन केस अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम आए तो हैंड रेस कर दीजिए। ठीक, एक सेकंड। तो ये प्रिंसिपल आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं कारक। ठीक, आप देखिए, तो ये हो गया हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर सन का कनेक्शन फर्स्ट हाउस है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपका लगन और लगन लॉर्ड दोनों में से किसी का भी कनेक्शन सन से नहीं। ठीक है, तो आप समझ जाए कि ना आप बाय बर्थ अवेयर थे, ना समय के साथ सीख ही रहे हैं कुछ आप हेल्थ को लेकर।
बहुत सारे लोग होते हैं हेल्थ खराब भी है ना, तो भी वो उनके अंदर कोई अवेयरनेस नहीं आता, ऐसे ही चलता है। फिर बहुत सारे लोग आप देखिए बीमार होते रहते हैं, लेकिन कोई उनके अंदर प्रिकॉशन नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना, वो चलता रहेगा उनका, उनके अंदर आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। इसी तरीके से आप देखिए, अगर आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और एट्थ हाउस का लॉर्ड दोनों अच्छी कंडीशन में, तब भी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्यों? फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ है। अब हमको क्या लगता है कि एट्थ हाउस लॉर्ड है तो बीमारी देगा। एट्थ हाउस आपकी लॉन्जिविटी का है, उसके लॉर्ड का स्ट्रांग होना अच्छा है। जितना अच्छी कंडीशन में होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतनी लॉन्जिविटी अच्छी है, उतनी हेल्थ अच्छी रहेगी। कोई भी हाउस या हाउस लॉर्ड प्रॉब्लम तभी देगा जब एफ्लिक्शन में आएगा। अगर आपको बीमारी आनी है तो सिक्स हाउस सिक्स लॉर्ड या एट्थ हाउस एट्थ लॉर्ड एफ्लिक्शन में होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा कोई प्रॉब्लम। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, सन अगर आपका केंद्र या त्रिकोण में बैठा है और एफ्लिक्शन नहीं है, तो भी हेल्थ अच्छी देगा। अगर 6 से 12 में आ जाए या 3 और 11 में आ जाए, 6 8 12 और थर्ड और 11, या बाधक हाउस में, अलग अलग लग्नों के अलग अलग हाउस बाधक होते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो हैंड रेस कर दीजिएगा, अदरवाइज चलते हैं आगे, ठीक है। होपफुली पता ही होगा, मतलब नहीं पता तो हेजिटेट करने की जरूरत नहीं, आप एक हो दो है जो भी है, आप रेस कर दीजिएगा तो एक बार रिपीट कर देंगे। अगर पता ही है तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करना। ठीक है, तो सन का कनेक्शन अगर 6 से 12 से हो जाए, या थर्ड और 11 से हो जाए, या बाधक हाउस से हो जाए, इन जनरल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रहता ही है। क्योंकि 6 से 12 आपको पता ही है प्रॉब्लमेटिक है। थर्ड हाउस भी एक तरीके से चैलेंजिंग होता ही है। 11th क्यों लिया हमने? क्योंकि 11th हाउस 6 से 6 है। ठीक, और बाधक हाउस आपको प्रॉब्लम देता है, वो भी आपको पता है। ठीक, स्पेशली सन का कनेक्शन अगर बाधक हाउस या उसके लॉर्ड से हो जाए, तो नेटिव खुद ही मिस्टेक करता है हेल्थ को लेकर। कई बार हमने देखा है कि सन लगन से केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हेल्थ अच्छी हो, लेकिन हाँ, इन लोगों को हेल्थ फैसिलिटी जरूर अच्छी मिल जाती है। अच्छे डॉक्टर, अच्छा फैसिलिटी, वो सब इनको मिल जाए। स्पेशली हमने देखा है कि अगर सन केंद्र या त्रिकोण में एग्जॉल्टेड है या अपनी राशि में है, ठीक है, मूल त्रिकोण राशि में, तो इन लोगों को अच्छे डॉक्टर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ज्यादा इनको भटकना नहीं पड़ता, बहुत इजीली इनको डॉक्टर है, फिजिशियन मिल जाए। अगर वही सन जो है केंद्र या त्रिकोण मतलब अच्छे हाउस में है, ठीक है, लेकिन एग्जॉल्टेशन में नहीं, अपनी राशि में नहीं, अपोजिट या एनिमी साइन में, ठीक, तो होता क्या है कि हेल्थ फैसिलिटी तो अवेलेबल है, बट आप तक उसका एक्सेस नहीं हो पाएगा। पता चला आप अच्छे हॉस्पिटल में पहुंच गए, वहां डॉक्टर है अच्छा, लेकिन आप पहुंचे तो डॉक्टर मिला ही नहीं। तो सन अगर मान लेते हैं केंद्र त्रिकोण में है और एनिमी साइन में, तो अवेलेबल तो है चीजें, लेकिन आप उसका सुख नहीं मिल पा रहा है। अब यहां से एक दूसरा प्रिंसिपल समझिए। सन कारक है आपकी हेल्थ का, कारक दिखाता है किसी भी एरिया में आपको सुख कितना मिलेगा, या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो सन आपका मान लेते हैं अच्छे हाउस में है, लेकिन वो एनिमी साइन में है। चीजें अवेलेबल तो हैं, लेकिन आप उसका सुख नहीं ले पा रहे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर हैं, लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है वो फैसिलिटी। तो किसी भी इवेंट का कारक अगर आपके चार्ट में अच्छी कंडीशन में नहीं है, एनिमी साइन में है, वीक है, तो वो चीजें होंगी आपके पास, शायद आप उसको अचीव कर लें, लेकिन आप उसका सुख नहीं ले पाएंगे। जैसे मान लेते हैं वीनस आपका नीच का हो जाए, तो गाड़ी आपने खरीद ली, गाड़ी है भी, लेकिन आप उसको नहीं एंजॉय कर पा रहे। आपका वीनस बहुत अच्छी कंडीशन में एग्जॉल्टेड, आपके पास गाड़ी नहीं, लेकिन आप दिन भर गाड़ी में सफर कर रहे हैं, चाहे दूसरे की सही, तो सुख तो आप ही ले रहे हैं ना। आपके पास घर नहीं है, आपको दूसरे का घर मिला हुआ, लेकिन आप रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और जिसका घर है वो रह ही नहीं पा रहा उसमें।
तो जैसे सन आपके कारक है हेल्थ का, अगर वो एनिमी साइन में है, भले वो केंद्र या त्रिकोण में, तो सब कुछ अवेलेबल है फैसिलिटी, लेकिन आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से किसी भी चीज का जो कारक है ना आपके चार्ट में, अगर वो वीक है तो वो चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसका सुख नहीं भोग पाएंगे, या आपका एक्सपीरियंस खराब रहेगा। जैसे मान लेते हैं वीनस मैरिज का कारक है, मैरिज हो गया, स्पाउस भी ठीक है, सब कुछ ठीक था, लेकिन वीनस वीक है, नीच का है, फ्लिक्टेड है, तो आप उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे अपने रिलेशन। इसीलिए कारक आपका एक्सपीरियंस बताता है, कितना आप इंजॉय करेंगे, कितने सेटिस्फाइड रहेंगे, कितने डिससेटिस्फाइड रहेंगे। कारक एक तरीके से आपका भाग्य। तो सन हेल्थ का कारक है। ये तो पूरा क्लास हाउस और कारक पे ही चला गया। चलिए कोई नहीं, ठीक, कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज के कारक के लिए आप कर सकते हैं। स्मिता जी क्या कहते नमस्कार हैं? सर। नहीं नहीं सर, ये कोई बेकार नहीं है सर, ये बहुत ही काम की चीज है जो आप बता रहे हैं। आई मीन आई एम रियली thoroughly एंजॉयिंग इट बिकॉज इतनी चीजें हैं सर, कोई भी चीज रिपीटिशन नहीं है, ब्यूटीफुल। सो एवरीथिंग इज, मतलब इट्स एन एड ऑन थिंग। थैंक यू सर। चलिए, ठीक। चलिए एक और इंटरेस्टिंग चीज, हमने कारक से हाउस का रिलेशन पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। किसी भी कारक का अपने हाउस से रिलेशन बताता है, वो चीजें आपके पास होंगी नहीं होंगी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ठीक है, या उनका एक्सेस है आप तक कि नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं वीनस मैरिज का कारक कि वीनस सेकंड हाउस में बैठ जाए, ठीक है, तो सेवंथ हाउस से एट्थ चला गया, तो हाउस और कारक के बीच में 6-8 का रिलेशन बन गया। तो इसका मतलब है आपको मैरिज होने में प्रॉब्लम आ रहा है, या किसी भी तरीके से स्पाउस अवेलेबल नहीं, ठीक है, मैरिज हो गया, आप साथ नहीं रह पा रहे। तो किसी भी कारक का अपने हाउस से अगर अच्छा रिलेशन है, ठीक है, अच्छे रिलेशन का मतलब है वहां से हाउस से कारक तक और कारक से हाउस तक काउंट करके देखिए, अगर केंद्र या त्रिकोण का रिलेशन है तो अच्छा है, वो चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर 6, 8, 12 का रिलेशन बन रहा है हाउस और कारक के बीच में, ठीक, तो वो चीजें आपको आसानी से नहीं मिल पाएंगी, बहुत मुश्किल से मिलेंगी, या हो सकता है ना मिले, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं वीनस यहाँ बैठा, मैरिज के लिए देखते हैं सेवंथ हाउस और वीनस के बीच में, सेवंथ हाउस से वीनस तक काउंट कीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और वीनस से सेवंथ हाउस तक देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो सेवंथ हाउस और वीनस के बीच में 9, 5, 9 का रिलेशन, जिसका मतलब स्पाउस आसानी से मिल जाएगा, पार्टनर मिल जाएगा, मैरिज भी हो जाएगी, आप ये कह सकते हैं। हाँ बताइए जो। सर यही वीनस अभी केतु के पास है तो वो स, उधर से 9 इधर से 5। ठीक है, मगर अगर केतु तो है तो आप यही वीनस थर्ड हाउस में। नहीं नहीं, हम समझ नहीं पाए आपका क्वेश्चन। यही वीनस 7th से 9th और 3rd से 5th है ना सर। अभी हाँ, यही वीनस केतु के पास है तो केतु के पास है तो 4, 10 का रिलेशन हो जाएगा, क्या दिक्कत, सेवंथ हाउस। नहीं नहीं सर, ये यही वीनस अफ्लिक्टेड है तो केतु से इधर ये अरे सेम अभी हाउस में। देखेंगे ना, उसको भी देखेंगे फिर, ठीक। अभी जो समझा रहे हो समझिए। तो सेवंथ हाउस और वीनस के बीच में 5, 9 का रिलेशन, कारक और हाउस के बीच में रिलेशन अच्छा है, पार्टनर मिल जाएगा आसानी से, इजिली मैरिज हो जाएगा, प्रोवाइडेड अदर कंडीशन देख के आप कह पाएंगे, ठीक है। तो वो बताता है कि हाँ पार्टनर मिल जाएगा, आसानी से अवेलेबल होगा, मैरिज हो जाएगा, मैरिज हो जाएगा तो भी पार्टनर के साथ रह पाएंगे, ठीक। ये हो गया कारक से हाउस के बीच का रिलेशन, वो चीज अवेलेबल है कि नहीं, मिलेगी कि नहीं मिलेगी आसानी से, या कितने आसानी से मिलेगी, प्रॉब्लम के साथ मिलेगी, ठीक है। कारक का साइन प्लेसमेंट ये हाउस के बेस पे है,
कारक का राशि में प्लेसमेंट किस राशि में है या किस साइन में उसका प्लेसमेंट है, वो बताता है कि वो चीजें आपको मान लेते हैं मिल गई, ठीक है, मिलने के बाद वो कितना आप उसको एंजॉय कर पा रहे हैं या कितना वो आपको सपोर्ट कर पा रही है या हेल्प कर पा रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 7th हाउस और वीनस के बीच में रिलेशन तो 5-9 का, मैरिज हो जाएगा, पार्टनर के साथ रहेंगे भी, सब कुछ ठीक ठाक, ठीक है। लेकिन साइन प्लेसमेंट क्या है, अगर यही वीनस जो है फिर अपने अपनी राशि में होता, मूल त्रिकोण राशि में होता, एग्जॉल्टेड होता, तो वो चीजें मिल भी जाती हैं, उस चीज को पूरा एंजॉय भी कर पाते, ठीक है, सेटिस्फेक्शन भी रहता। अब ये मिल गया है, साथ भी रह रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ये वीनस नीच का है, ठीक है। तो मतलब क्या है, पार्टनर तक पहुंच गए, मैरिज हो गया, पार्टनर साथ में रह भी पा रहा है, पार्टनर के साथ रह भी रहे हैं, लेकिन उस तरीके से रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे या उतना सुख नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। मतलब उस हाउस से और कारक का रिलेशन अच्छा है तो उस चीज तक आप पहुंच तो जाएंगे, लेकिन उसको एंजॉय कितना कर पाएंगे, वो कारक का फिर वहां किस राशि में प्लेसमेंट है, अपनी राशि में, मूल त्रिकोण, एग्जॉल्टेशन, फ्रेंडली साइन में है तो अच्छा है, एनिमी साइन में है, नीच की राशि में तो उतना अच्छा नहीं, ठीक। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 4th हाउस गाड़ी का है, गाड़ियों का कारक वीनस है, तो 4th हाउस और गाड़ी के बीच में रिलेशन देखिए, तो आप देखेंगे 4th हाउस से वीनस तक काउंट करेंगे तो 12 आ जाएगा, वीनस से जो है 4th हाउस तक काउंट करेंगे तो 2-12 आ जाएगा, तो 2-12 का रिलेशन अच्छा नहीं है, तो हो सकता है गाड़ी लेने में ही प्रॉब्लम है, ठीक। तो ये हो गया कि गाड़ी तक पहुंचने में ही समस्या है, इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। फिर उसके बाद वो वीनस जो कारक है वो नीच का पहुंच भी गए तो उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो गाड़ी तो उन्होंने जैसे तैसे ले लिया, ठीक है, मान लेते, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि इनको बड़ी गाड़ी चाहिए थी, जितनी बड़ी चाहिए थी वो नहीं ले पाए। अच्छा, जो ले भी लिया मान लेते हैं तो वीनस नीच का है, तो उसको उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे, लिया इन्होंने अपने इंस्टॉलमेंट पे, अपने लोन पे, एंजॉय जो है इनके हस्बैंड कर रहे हैं, इस तरीके से आप देखो। तो उसका साइन प्लेसमेंट मैटर करता है, चलिए आपने ले भी लिया तो आप उसको उसका सुख मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसी तरीके, इसीलिए हमने सन के लिए कहा था कि सन जो है लगन से अच्छे हाउस में प्लेस्ड है, केंद्र त्रिकोण में, तो हेल्थ फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हो जाएंगी आसानी से। प्लस वो सन अगर जो है अपनी राशि में एग्जॉल्टेशन साइन में, अपनी राशि में है या फ्रेंडली साइन में, तो वो हेल्थ फैसिलिटी आप इंजॉय भी कर पाएंगे। बट वो मान लेते हैं केंद्र या त्रिकोण में है लगन से, तो फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन वो एनिमी साइन में है या नीच की राशि में, तो फैसिलिटीज आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, पता चला आप हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी कारक के हाउस के बीच में आप ये चेक कर सकते हैं, कारक और हाउस के बीच का रिलेशन चेक कीजिए, देखिए वो चीजें कितनी आसानी से मिलेंगी, मुश्किल से मिलेंगी। फिर उस कारक का राशि में प्लेसमेंट देखिए किस राशि में, तो उसको आप इंजॉय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या वहां पे एफ्लिक्शन कितने हैं, बेनिफिक इन्फ्लुएंस कितने हैं, ठीक। इस तरीके से आपको देख, आप इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज आप समझ, कि जब आप कारक और हाउस के बीच का रिलेशन देखते हैं, तो कारक से जब आप हाउस तक काउंट करते हैं तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन होता है, अगर आप इसको और ज्यादा डेप्थ में जानना चाहते हैं। लेकिन जब आप हाउस से कारक तक काउंट करेंगे तो वो आपका अल्टीमेट फॉर्च्यून या भाग या फाइनल रिजल्ट है, किसी भी चीज में, किसी भी कारक से उस हाउस तक काउंट करने पे वो बताएगा कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन था, और हाउस से कारक तक काउंट करने पे फाइनल आउटकम या रिजल्ट क्या होने वाला है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे स्टडी करते हैं गाड़ियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गाड़ी का कारक वीनस है और 4th हाउस गाड़ी का है, तो वीनस यानी कारक से हाउस तक काउंट करेंगे तो 1-2 आ जाएगा, तो सेकंड
काउंट करने पे 2 आया। 2 मतलब एक्सपेक्टेशन था इनका सेकंड हाउस वाला। सेकंड हाउस क्या बताता है कि आपको सस्टेन करेगा, सेकंड हाउस ग्रोथ का है तो ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो गाड़ी ये सोच के ली होगी कि हमें फैसिलिटी रहेगी, इजी रहेगा, ठीक है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करेगा आने जाने में। गाड़ी से क्या ग्रोथ है, आने जाने में है किसी भी तरीके से, ठीक है, ट्रेवल करने में इजी रहेगा। लेकिन आप देखिए कारक से हाउस तक काउंट कर लीजिए, 4th हाउस से वीनस तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कारक से हाउस तक काउंट कर लिया, वीनस तक तो क्या आया 12। फाइनल आउटकम या भाग्य क्या है कि सोचा था ग्रोथ होगी, हेल्प करेगा हमारी ग्रोथ में, अल्टीमेट आउटकम क्या आ रहा है कि लॉस में जा रहा है। तो वैसा ही है इनके साथ, इन्होंने गाड़ी परचेज की, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट पे करें, लेकिन खुद उसको ड्राइव नहीं कर पाया, सीख ही नहीं पाए। तो इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहे हैं, उसको एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, बाकी फैमिली के लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक, इस तरीके से फाइनल आउटकम ये हो गया। ऊपर से वो नीच की राशि में भी है। मान लेते हैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, 7th हाउस और वीनस के बीच में 5 9 का रिलेशन है। 7th हाउस से वीनस तक काउंट कीजिए, 3rd हाउस में वीनस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वीनस से 7th हाउस तक 1 2 3 4 5, 5 आ गया। 5 9 का रिलेशन है। तो जब आप वीनस से 7th हाउस तक काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 आएगा। तो इनकी एक्सपेक्टेशन थी 5th हाउस वाली कि रिलेशनशिप मैरिज में जो है 5th हाउस की एक्सपेक्टेशन, मैरिज होगी, बच्चे होंगे, ठीक है। 5th हाउस क्रिएटिविटी इंजॉयमेंट का होता है, ठीक, सब कुछ है 5th हाउस, ठीक। 5th हाउस बताता है कि 5th हाउस आपका, 5th हाउस चाइल्ड बर्थ का होता है ना, तो 5th हाउस दिखाता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, ठीक, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार, तो नेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है। जब 7th हाउस से वीनस तक काउंट करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आउटकम क्या निकला, 9th हाउस वाला। अब 9th हाउस की पॉजिटिव चीजें तो हैं कि हाँ आपका भाग्य वृद्धि होगा, ग्रो करेंगे, लेकिन 9th हाउस क्या करता है, 9th हाउस दिखाता है कि वो लोग जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। तो हो ये रहा है कि 5 9 का जब रिलेशनशिप हो जाता है ना कारक और हाउस के बीच में, तो एक आदमी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा होता है, इसलिए रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। पर उतना खराब नहीं है, आप समझिए। तो वीनस से 7th हाउस तक काउंट किया तो 5 आया था, कि एक्सपेक्टेशन था कि एंजॉय करेंगे, 5th हाउस लव रिलेशनशिप का है, सब कुछ है, ठीक है, मैरिज होगी, बच्चे होंगे, ये सारा एक्सपेक्टेशन था, ठीक है। सामने वाला हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा ये सोचा होगा। लेकिन जब हाउस से वीनस तक काउंट किया तो 9 आ गया, उल्टा हमको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ रहा है। या आदमी को लग रहा है कि हम ही रिलेशनशिप खींच रहे हैं। 9th हाउस टीचर का या बॉस का भी होता है, तो बॉस का काम ही है डोमिनेट करना, सामने वाला आपको डोमिनेट कर रहा है, तो एक ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो ये उस पे भी वीनस नीच का भी आप देखिए। तो कारक और हाउस के बीच के रिलेशन को इसी तरीके से एनालिसिस करते हैं। तो हम बात कर रहे थे सन की, तो आप किसी भी बाकी हाउस और कारक पे इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी चार्ट रीडिंग कीजिए हमेशा देखिए उस कारक को देखिए और हाउस को देखिए, कारक का कंडीशन देखिए हाउस से, और कारक किस राशि में प्लेस्ड है उसको चेक कीजिए, ठीक। दोनों चीजों को जब आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप कारक और हाउस के बीच के रिलेशन को अच्छे से नहीं जज करेंगे तो आप प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पाएंगे। नेटिव आ जाए आपके पास, गाड़ी है उसके पास, लेकिन वो दुखी है उस गाड़ी से, वो तो कोई एंजॉय कर ही नहीं पा रहा गाड़ी को, ना गाड़ी उसको चलानी आती है। तो हमने इनसे पूछा तो इन्होंने ड्राइव करने के लिए सीखा होगा, तो इनके हस्बैंड ने मना कर दिया, ठीक है। कह रहे सर हमको डर लगता है कहीं ऐसा ही है, कहीं ठोक वोक दिया तो क्या करेंगे। अब लीजिए, तो गाड़ी आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, इनको ऑफिस ऑटो से ही जाना पड़ रहा है, इंस्टॉलमेंट भी पे करना पड़ रहा है गाड़ी का, तो गाड़ी का क्या सुख मिला। क्या आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, बाकी फैमिली वाले सब चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ना आपको सीखने के लिए दिया गया, ना आप ड्राइव ही कर पाए, ना आप उससे जा ही पा रहे हैं। जब जाना ऑटो से ही था तो फिर गाड़ी खरीदने का क्या फायदा।
इस तरीके से आप कारक और हाउस के रिलेशन को जज कर सकते हैं। तो जब आप कारक और हाउस के रिलेशन को देखेंगे और कारक का प्लेसमेंट देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा चीज कि हाँ क्या होने वाला है इस इवेंट को लेके, कितना सुख मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई चीज आपके पास है लेकिन उसको आप इंजॉय कर रहे हैं, उसका सुख भी आप ले पा रहे हैं, ये जरूरी नहीं होता है। भाई यही तो सारा भाग्य का खेल है कि आपके पास कोई चीज है भी तो भी आप सुख नहीं ले पा रहे हैं, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, और कोई चीज आपके पास नहीं है तो भी आपको सुख मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपके पास नहीं भी है लेकिन आपको उसका सुख मिल रहा है तो ज्यादा अच्छा है। और है आपके पास और आपको उसका सुख नहीं मिल रहा तो क्या फायदा। भाई आपके पास गाड़ी, आप उसका सुख नहीं ले पा रहे, लेकिन आपको कहीं जाना है, लेकिन आपके पास इतने लोग हैं, कोई ना कोई आ जाता है आपको पिक एंड ड्रॉप करने, तो ज्यादा अच्छा है ना। कि आपके पास नहीं है लेकिन सुख तो पूरा मिल रहा है ना आपको। ये समझिए, आपके पास घर नहीं, किसी दूसरे ने दे रखा, आप रह रहे हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास अपना घर है लेकिन आप रह ही नहीं पा रहे, तो क्या फायदा उसका। तो वो सारा खेल कारक का है। अलग अलग हाउस से उसके कारक के रिलेशन को चेक कीजिए। मैरिज देखना है तो सेवंथ हाउस और वीनस के बीच का रिलेशन, और फिर वीनस का प्लेसमेंट। आपका गाड़ी देखना है तो वीनस और फोर्थ हाउस के बीच का रिलेशन। बच्चों से देखना है तो जुपिटर और फिफ्थ हाउस का रिलेशन। बच्चे हैं, बच्चों से सुख भी उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बच्चे हैं, आपको घर से बाहर निकाल दिया बड़े होने में, तो आपको क्या लगेगा, इससे अच्छा तो ना होते। अब मान लेते हैं किसी दूसरे का बच्चा है, वो आपकी ऐसे ही केयर कर रहा है अपने पेरेंट्स की तरह। क्या ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे नहीं है बट रिलेटिव हैं, रिलेटिव के बच्चे, कोई उनको उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा है। यार वो अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो किसी बिजनेस को लेके मरकरी और सेवंथ हाउस के बीच का रिलेशन, ठीक। फादर से आपको चेक करना है तो नाइन्थ हाउस और सन के बीच का रिलेशन। मदर से देखना है तो फोर्थ हाउस और मून के बीच का रिलेशन। प्रॉपर्टी से देखना है तो फोर्थ हाउस और मार्स के बीच का रिलेशन। तो इस तरीके से कारक और हाउस के बीच का जब आप रिलेशन चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो चीजें आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, इजिली मिलेंगी, और मिलने के बाद आपको सुख कितना मिलेगा। तब आप पूरा एनालिसिस कर पाएंगे। अब इस लेक्चर को 2-3 बार आप सुनिएगा, ठीक है। पहले भी हमने कारक और उसके रिलेशन को डिस्कस किया है, लेकिन एक दो स्टेप और आज हमने ज्यादा डिस्कस किए जो पहले नहीं किए, ठीक है। तो आप उसको सुनिएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा क्लास आ रहा है दशा के ऊपर, ठीक है, कि दशा एनालिसिस कैसे करें। बहुत टाइम से स्टूडेंट कह रहे थे कि सर दशा पे कोई क्लास लाइए, तो ये क्लास हम लोग ला रहे हैं जो कि 16 मार्च को स्टार्ट होगा, और 7 डे का क्लास है। 16 मार्च से स्टार्ट होगा, 7 डे का क्लास है, 7 PM से 8:30 PM के बीच में क्लास होगा। आपको रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट और PDF सब कुछ मिलेगा। और क्लास का जो भी डिटेल है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसका प्राइस है, उसके कंटेंट है, सब कुछ, और जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डेस्टिनी स्टार का 9990369555। उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, कैसे एनरोल करना है, क्या पेमेंट है, और पेमेंट डिटेल सब कुछ। इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का एनालिसिस कैसे करना है किसी भी इवेंट के टाइम करने के लिए। उसके अलावा हम देखेंगे कौन सी दशा आपके लिए अच्छी होगी, कौन सी दशा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कौन सी दशा मेलेफिक है, कौन सी बेनिफिक है, शुभ अशुभ जो रिजल्ट होते हैं वो कैसे हम एनालिसिस करेंगे। कौन सा टाइम पीरियड आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है, कब आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो कैसे एनालिसिस करें, ये सब हम देखेंगे। इसमें बहुत सारे टेक्निक हम लोग दशा की यूज करेंगे, स्पेशली दशा लगन का टेक्निक, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ लगन और नवमांश को कंबाइन करके कैसे दशा का एनालिसिस करें, डिविजनल चार्ट में दशा का क्या रूल होता है वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे दशा लगन का टेक्निक, दशा लगन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक कॉन्सेप्ट होता है दशा बाह, कि मतलब हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। लगन से महादशा लॉर्ड का प्लेसमेंट कहाँ है, फिर वहां से उतने आगे हाउस और काउंट करके वो हम देखेंगे। इसी तरीके से महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड तक का पोजीशन क्या है, फिर जितने हाउस आगे बैठा है अंतरदशा लॉर्ड, वहां से उतने हाउस और आगे काउंट करके वो क्या रिजल्ट देगा। ये सारा हम देखेंगे और डिटेल में कवर करेंगे ये दशा के कॉन्सेप्ट को, इसके साथ साथ क्लासिकल रेफरेंस के साथ। और इसमें जो है दशा के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर रेमेडी कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो ये एक डिटेल क्लास होने वाला है। नवतारा चक्र के बेस पे दशा का एनालिसिस कैसे करना है, कौन सी दशा अच्छी होगी, कौन सी प्रॉब्लमेटिक होगी, किस प्रकार से दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा का यूज करके इवेंट टाइम करना है,
वो भी हम देखेंगे। तो ये डिटेल क्लास है, तो आप सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। आप डेस्टिनी स्टार के नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, और जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।